हेलो स्टूडेंट्स, सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इक्वेशंस ऑफ मोशन। आज हम उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। देखो, सबसे पहले आई वांट टू ड्रॉ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ऑलराइट, सो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मेरे पास ये मार्कर है विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम मी। ठीक है, सपोज मैं ओरिजिन हूं, तो t इक्वल टू 0 पे ये 1 मीटर पे है, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे भी ये 1 मीटर पे, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे भी 1 मीटर पे, बिकॉज इट इज नॉट मूविंग, इट इज एट रेस्ट। तो क्या कैसे ड्रॉ कर सकता हूं इसको मैं? सपोज दीज आर दी कोऑर्डिनेट्स। t इक्वल टू 1 पे सबसे पहले t इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, t इक्वल टू 0 पे ये 1 मीटर पे मेरा ऑब्जेक्ट था, फिर t इक्वल टू 1 सेकेंड पे भी 1 पे है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे भी 1 पे है, एंड t इक्वल टू 3 सेकेंड पे भी 1 पे। तो लाइन कैसी गई? ग्राफ मेरा बना अ स्ट्रेट लाइन। सो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। हाँ, ये जरूर डिपेंड करता है कि वो स्ट्रेट लाइन यहां बनेगी या ओवर द टाइम एक्सिस बनेगी। वो कैसे? सपोजेडली ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे ही है, ठीक है, बट इट इज एट रेस्ट। तो ओरिजिन पे ऑब्जेक्ट पड़ा है एंड इट इज एट रेस्ट, मींस कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पे वो अभी भी उसके डिस्टेंस नहीं चेंज होगी। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। जब वो 1 मीटर पे था तो थ्रू आउट द टाइम वो 1 मीटर पे ही रहा, है ना। t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 1 पे, t इक्वल टू 2 पे, अगर ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे है तो ओरिजिन पे ही रहेगा। तो ग्राफ इज गोइंग टू बी ए स्ट्रेट लाइन अबव द टाइम एक्सिस। अब अगर मैं इसी तरीके से एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही बनेगा जो मूव नहीं कर रहा। ठीक है, नाउ अब एक काम करते हैं, मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं 2 स्टेप आगे गया, 1 2, अब मैं 2 स्टेप पीछे आ गया, 1 और 2। ठीक है, मैं 2 स्टेप आगे जाके 2 स्टेप पीछे आ रहा हूं। अब मैं इसका डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना चाहता हूं। तो डिस्टेंस टाइम कैसे बनेगा? सपोजेडली कि मैंने जो 1 स्टेप लिया वो 1 मीटर का है, दैट मीन्स कि t इक्वल टू 0 पे मैं ओरिजिन पे था, स्टार्ट किया, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे मैं 1 मीटर पे आ गया, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे मैं 2 मीटर्स पे आ गया। तो मेरा पॉइंट यहां पे बनेगा। t इक्वल टू 3 पे मैं 1 स्टेप वापस आया हूं, बट जब मैं वापस आया तो डिस्टेंस कितनी हो गई? डिस्टेंस तो ऐड होती है, डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होती, 3 मीटर्स, यानी कि t इक्वल टू 3 पे मेरा डिस्टेंस आगे ही जाएगा 3 पे, एंड t इक्वल टू 4 पे 4। दैट मीन्स ग्राफ इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन। अब की बार ऑब्जेक्ट which was me is moving at a constant speed, हर एक पर्टिकुलर सेकंड पे हर एक मीटर कवर कर रहा है, और द ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट 1 मीटर पर सेकंड, इसलिए उसमें कुछ चेंजेस नहीं हुए, तो ग्राफ इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन यही ग्राफ अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के केस में बनाऊं, देखो ओरिजिन पे 0, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे वो 1 पे था तो यहां पे पॉइंट बनेगा, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट 2 पे होगा तो यहां पे ग्राफ बनेगा। लेकिन t इक्वल टू 3 पे कहां? अब डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे ही एक स्टेप मैं पीछे आऊंगा मेरा डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा, राइट। सो t इक्वल टू 3 पे ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू कम बैक एट 1 एंड t इक्वल टू 4 पे 0, तो द ग्राफ इज लाइक दिस। ठीक है, ये t इक्वल टू 4 के लिए था। तो देखो, सेम ग्राफ, सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट जो एक ही तरीके का मोशन एग्जिबिट कर रहा है, उसके लिए 2 अलग अलग ग्राफ बने इन केस ऑफ डिस्टेंस टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम। क्यों? बिकॉज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टी ही ऐसी है। तो दोस्तों, इन्हीं ग्राफ से अगर आपको स्पीड और वेलोसिटी निकालना हो तो आप क्या करोगे? आप मेथड याद रखोगे कि अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकालनी हो तो सिर्फ एक ही मेथड यूज होता है। क्या? आपको निकालना है स्लोप। अब स्लोप कैसे निकालते हैं आपको पता होगा। स्लोप का बेसिक तरीका होता है हाइट ओवर बेस। इस ग्राफ में समझा रहा हूं, अगर मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में स्लोप चाहिए, सो मैं इन दोनों पॉइंट के बीच में एक ट्रायंगल बनाऊंगा, दिस हाइट अपॉन दिस बेस। बेसिकली जो tan थीटा का फॉर्मूला होता है, हाइट अपॉन बेस, दिस पोर्शन विल गिव यू द स्लोप, और स्लोप से आपको मिल जाएगी स्पीड। सिमिलरली अगर आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से इस पूरी लाइन का स्लोप निकालोगे तो आपको यहां से इस पॉइंट के बीच की वेलोसिटी मिल जाएगी। वेरी सिंपल। तो अब हम मूव करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। सो अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक ऑब्जेक्ट का बनाते हैं एग्जांपल के साथ। इस साइड मैं लिख रहा हूं वेलोसिटी इन मीटर्स पर सेकेंड, और इस साइड ऑन एक्स एक्सिस आई एम रिप्रेजेंटिंग टाइम इन सेकेंड्स। ठीक है,
सबसे पहले बात करते हैं, आई वॉन्ट टू ड्रॉ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट। रेस्ट पे है यानी कि उसकी वेलोसिटी कितनी हुई, 0 मीटर पर सेकेंड। तो नो मैटर व्हाट की टाइम की वैल्यू कितनी चल रही है उसकी वेलोसिटी 0 ही रहेगी। सो टी इक्वल टू 0 पे तो 0 है ही है, टी इक्वल टू 1, टी इक्वल टू 2, टी इक्वल टू 3, हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 है। तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए, ग्राफ शुड बी अ लाइन ओवरलैपिंग द टाइम एक्सिस। अगर मैं बोलूं कि कोई ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल लेट अस से 1 2 3 मीटर पर सेकंड से कॉन्स्टेंटली ट्रेवल कर रहा है। अब कॉन्स्टेंटली ट्रेवल करने का क्या मतलब हुआ कि उस ऑब्जेक्ट के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ना एक्सेलरेशन ना रिटार्डेशन। दैट मीन्स कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। t इक्वल टू 0 पे जब हमने लास्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स किए थे, हमने क्या देखा था, सपोज मेरी स्टेटमेंट आई एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद 4 मीटर पर सेकंड, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी। सो वैसे ही t इक्वल टू 0 पे अगर उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है और यही वेलोसिटी कंटिन्यू रहेगी, v यही रहेगा क्योंकि देयर इज नो एक्सेलरेशन। सो t इक्वल टू 1 पे भी यही रहेगा, t इक्वल टू 2 पे भी यही रहेगा, t इक्वल टू 3 पे भी यही रहेगा। तो ग्राफ वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। अब ध्यान रहे डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के केस में ऐसा ग्राफ कब बना था, जब ऑब्जेक्ट था रेस्ट पे। यहां पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब स्ट्रेट लाइन बनती है दैट मींस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी की आपके पास एक डेफिनेट वैल्यू है, ठीक है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी, अभी तक मैंने वेलोसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं किया, अभी मैंने आपको कांस्टेंट वेलोसिटी और रेस्ट बताया। चलो वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं। स्टेटमेंट सुनो, एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स एट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बोला मैंने, ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मींस इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेट्स एट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोस्तों ये बात एक बार समझ लो, आपको +1 +2 कंपटीशन तक ये टॉपिक में दोबारा कंफ्यूजन ही नहीं होगी। मैं क्या कर रहा हूं, मैं टाइम की वैल्यू 0 से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। फिर आई वुड ऑल्सो गिव यू द वैल्यू ऑफ इट्स वेलोसिटी और मैं उसके डिस्टेंस की वैल्यू भी बता देता हूं साथ में, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट फॉर्मूलाज मेरे पास क्या क्या है, एक फॉर्मूला था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और क्या फॉर्मूला था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और कोई फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। अभी जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, इन्हीं दो फॉर्मूले से करते हैं। साथ में बोल भी रहा हूं, आप पेपर पेन पे लिखते चलो। t इक्वल टू 0 पे हमने क्या माना, इनिशियल वेलोसिटी 0 और अभी वो ओरिजिन पे है। t इक्वल टू 1 पे मैंने अभी आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या दी है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी की एप्लीकेशन डालते हैं। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस एक्सेलरेशन 1 टाइम 1 सेकेंड पे, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई 1। अब t इक्वल टू 2 सेकेंड्स के लिए बात करूं तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 1, टाइम इक्वल टू 2, तो वेलोसिटी आएगी 2 मीटर पर सेकेंड। फिर t इक्वल टू 3 सेकेंड पे आ जाएगी वेलोसिटी की वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी की वैल्यू अभी 1 है, फिर 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, लेकिन डिस्टेंस की वैल्यू ये नहीं रहेगी। डिस्टेंस की वैल्यू देखो कैसे चेंज होती है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के हिसाब से चलते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s की वैल्यू सबसे पहले t इक्वल टू 1 के लिए बात कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, हाफ इंटू 1 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी कि कितना हुआ, हाफ 0.5। उसके बाद t इक्वल टू 2 सेकेंड्स के लिए बात करूं तो ut तो 0 हो जाएगा, हाफ इंटू ए टी स्क्वायर, यानी कि a की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 4, कितना हो गया 2। 3 के लिए भी कर लेते हैं, हाफ इंटू a1, 3 का स्क्वायर 9, सो 9/2 विच इज 4.5। तो ये मैंने पोजीशन सबसे पहले 0.5 ऐसे बताता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा, 0.5, 2 और 4.5, ये जो वैल्यूज हैं ये सारी की सारी वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है। तो t इक्वल टू 0 पे अगर वो 0 पे था, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे वो 0.5 मीटर्स पे है, x एक्सिस पे 0.5 मीटर्स पे। ये वाला ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मत घुसाना, अभी नहीं, मैं इसी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ बनाऊंगा, अभी सुन लो सिर्फ। x इक्वल टू 0.5 है, उसके बाद t इक्वल टू 2 सेकेंड्स में, जो t इक्वल टू 2 सेकेंड था उसमें कहां पहुंचा वो, x इक्वल टू
2 मीटर्स पे, एंड देन t इक्वल टू 3 सेकेंड पे कहां पे है, 4.5 मीटर्स पे। अब आप एक चीज पे ध्यान दो, हम अगर टाइम इंटरवल की बात करें 0 से 1 के बीच में 1 सेकेंड, 1 से 2 के बीच में 1 सेकेंड, 2 से 3 के बीच में 1 सेकेंड। वेलोसिटी की बात करो, वेलोसिटी 0 से 1 एक बढ़ी, 1 से 2 एक बढ़ी, 2 से 3 एक बढ़ी। क्यों बढ़ी है? क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया था कि एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड बढ़ेगी। ये बात मैंने पिछली वीडियो में भी क्लियर किया था, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। अब जो डिस्टेंस है 1 सेकेंड में 0.5 मीटर्स कवर किया है, उसके अगले सेकंड में कितना पहुंचा है, 0.5 से 2। नेक्स्ट सेकंड की बात कर रहा हूं मैं, टोटल 2 सेकंड्स की बात नहीं कर रहा, मैं 1 से 2 के बीच की बात कर रहा हूं। तो 1 से 2 के बीच में 0.5 से 2 पे पहुंचा, यानी कि डिस्टेंस कितने कवर किया इसने, 1.5 मीटर्स। अब 2 से 3 में कितना किया, 2 से 4.5 तक गया, यानी कि 2.5 मीटर्स। इनको माइनस कर रहा हूं ना मैं। अब देखो, विथ एवरी पासिंग सेकेंड the distance covered by the object is increasing more and more। ये कैलकुलेशन आपको दिखाने का मेरा तात्पर्य क्या था, वो ये था कि अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन में आ जाए तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ और उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, मैं वो समझाना चाहता हूं। तो अब मैं यहां पे एक छोटा सा ग्राफ बना रहा हूं, ये मैं बना रहा हूं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, किसका, एक ऐसे ऑब्जेक्ट का जिसके पास एक्सेलरेशन है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सेलरेशन वाले ग्राफ की। वेलोसिटी कैसे जा रही है, t इक्वल टू 0 पे 0, t इक्वल टू 1 पे 1, t इक्वल टू 2 पे 2, तो यहां कहीं t इक्वल टू 3 पे 3 एंड सो ऑन। तो ग्राफ इज गोइंग टू बी ए स्ट्रेट लाइन। लेकिन इसी ऑब्जेक्ट का, ये रेड लाइन वाले ऑब्जेक्ट का जिसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बना वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, उसी ऑब्जेक्ट का अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाओगे तो उसका डिस्टेंस कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जाएगा विद एवरी पासिंग सेकेंड। दैट इज वाई आई शोड यू दिस कैलकुलेशन। सो दोस्तों एक बात तो क्लियर रखना, सबसे पहली चीज, अगर ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम या डिस्टेंस टाइम ग्राफ आएगा इसमें फिर भी आपके पास रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन सकता है। अच्छा, इसी पॉइंट को अभी अभी जो मैंने कहा, इस पॉइंट को अपने पिछले पॉइंट से रिलेट करते हैं, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने एक ऐसा ग्राफ बनाया था, ओरिजिन से स्टार्ट किया था एक्चुअली, चलो ओरिजिन से स्टार्ट कर दिया। मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आपको ये बोला कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में मैंने ये बोला कि ये जो स्ट्रेट लाइन है किसका बनेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी का। ये देखो, ये कांस्टेंट वेलोसिटी थी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। लेकिन रेड वाला लाइन कौन सा है, ये रेड वाली लाइन है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट बना है विच इज इंक्रीजिंग, इसमें स्लोप आएगी, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इंक्रीजिंग इन नेचर बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। तो इसी पॉइंट से कंटिन्यू करता हूं कि इन ग्राफ्स को यूज करके आप इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे निकाल सकते हो। सो फ्रेंड्स, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अभी आपने दो चीजें देखी कि अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है दैट मींस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, दिस वन इज फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी। और दूसरी बात, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट वाला ग्राफ विल ओवरलैप द टाइम एक्सिस, दिस इज फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। थर्ड चीज जो आपने देखी कि अगर ऑब्जेक्ट के पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो ग्राफ इज गोइंग टू गो अप, दिस विल बी फॉर अ कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। इसमें एक चीज मैंने ऐड नहीं करी है, क्या चीज, इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू या डिस्टेंस की वैल्यू कैसे मिलेगी वो मैंने अभी तक नहीं बताया, चलो वो भी देख लेते हैं। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ में या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में बताया था कि अगर ग्राफ ऐसी लाइन हो तो आप सिर्फ इसका स्लोप निकाल लो, दैट इज हाइट ओवर बेस। स्लोप से आपको क्या मिलेगी, वेलोसिटी की वैल्यू या स्पीड की वैल्यू। सिमिलरली अगर आपके पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप दो चीजें निकाल सकते हो। पहली बात, अगर आप यहाँ पे स्लोप निकालोगे तो मिलेगा आपको एक्सेलरेशन, और अगर आप इस ग्राफ का एरिया निकालोगे, कौन सा एरिया, लाइन यहां से यहां तक है तो इस लाइन के नीचे का जितना भी एरिया है ये सारा एरिया, दिस एरिया इज गोइंग टू गिव यू द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। दो मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं, क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से टेक्निकली जो आंसर आना चाहिए वो डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए, डिस्टेंस नहीं आना चाहिए। बट अभी के लिए इस क्लास में
हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी के बीच में कोई अंतर नहीं रखा हुआ है, तो आप डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस भी बोल सकते हो, ठीक है। ओके, अब ये बात हमें कैसे पता चलेगी, हम क्यों मान ले कि भाई स्लोप से हमें एक्सेलरेशन ही मिलेगा या एरिया निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ही मिलेगा, ये कैसे पता चलेगा? देखते हैं। हम क्या करते हैं, इस ग्राफ को यूज कर रहा हूं मैं, पहले मैं स्लोप की बात करूंगा, ठीक है। स्लोप में हाइट ओवर बेस, यहां पे हाइट की यूनिट्स किस में है, वेलोसिटी की यूनिट्स क्या होती है, मीटर पर सेकेंड में, डिवाइडेड बाय बेस की यूनिट क्या है, टाइम की यूनिट सेकेंड, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड क्या यूनिट बनी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट है एक्सेलरेशन की। इसीलिए मेरे को क्लियर है कि अगर हम स्लोप निकालते हैं तो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन। दूसरी बात, अगर एरिया निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कैसे बनेगी, देख लेते हैं एरिया निकाल के। इस ट्राइंगल का एरिया फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मान लो ट्राइंगल ना बने, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या बनेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट। दोनों ही केसेस में आपको इन दोनों यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, और जब आप यूनिट्स को मल्टीप्लाई करोगे, एक साइड है मीटर्स पर सेकेंड और दूसरी साइड है सेकेंड, कट के क्या बचा, मीटर्स। दैट इज वाई, फिर से सुन लो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में क्या किया आपने, बेस सेकेंड्स में है, हाइट किस में है, मीटर पर सेकेंड में, मल्टीप्लाई हुआ, मीटर्स बचा। लेंथ इंटू ब्रेथ के केस में, लेंथ किस में, टाइम में, ब्रेथ वेलोसिटी में, अगेन मीटर्स बचेगा। सो आप कभी भी एरिया निकालोगे आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। सिंपल है। तो थिंग्स टू रिमेंबर में क्या क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्लोप निकालोगे मिलेगी स्पीड, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से अगर आप स्लोप निकालोगे तो मिलेगी वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालोगे तो मिलेगा एक्सेलरेशन, एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालोगे तो आपको मिलेगी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इन्हीं ग्राफ्स को यूज करके हम इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और साथ में इस पूरे चैप्टर की कुछ रिवीजन एक्सरसाइज भी करेंगे। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।